हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में टॉपिक रिकैपिटुलेशन थ्योरी को देखेंगे। बेटा रिकैपिटुलेशन थ्योरी, ठीक है, आज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यह जो थ्योरी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और ये 10th में, इंटरमीडिएट में और हायर एग्जामिनेशंस में बेटा यह थ्योरी पूछा जाता है। ठीक है बेटा, रिकैपिटुलेशन थ्योरी को शुरू करने से पहले हमने पिछले वीडियो में होमोलोगस ऑर्गेन्स, एनालोगस ऑर्गेन्स और फॉसिल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। उस वीडियो में बेटा हमने एनिमेटेड वीडियो डाला हुआ है ताकि आपको वो ईजिली समझ में आ जाए। आप उसे पहले देख लेंगे तो यह टॉपिक बेटा आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन बीइंग का या अन्य ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें कई सारे एविडेंसेस हैं, कई सारे प्रूफ मिलते हैं उसमें। और ये पता चलता है कि आज का जो मानव है, प्रेजेंट डे जो ह्यूमन बीइंग है, उसका विकास वह एप लाइक या मंकी लाइक एंसिस्टर से हुआ है। और ठीक है बेटा, तो आप पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद यह आप समझेंगे। तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी, बेटा रिकैपिटुलेशन थ्योरी को बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं। रिकैपिटुलेशन थ्योरी को बेटा बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं। रिकैपिटुलेशन थ्योरी का जो हिंदी जो शब्दावली है बेटा वह है पुनरावृत्ति के सिद्धांत। मीन्स पुनरावृत्ति के सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जिसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं रिपीट होती हैं। ठीक है, मीन्स ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो उद्विकास हुआ है, धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग आज का प्रेजेंट डे जो मानव है और या प्रेजेंट डे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एंसिस्टर पहले ऐसे नहीं थे, उनमें धीरे धीरे चेंजेस होकर आज जो है काफ़ी डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने हैं। तो बेटा ये जो थ्योरी है यह प्रपोज किया गया था साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1866 में। ठीक है, और दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, यह थ्योरी कहता है, इट स्टेट्स दैट ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। मीन्स एक बार फिर से देखिए बेटा, इट स्टेट्स दैट ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। मीन्स ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो ऑन्टोजेनी बेटा क्या है? ऑन्टोजेनी बेटा जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। मीन्स जो शब्द है ऑन्टोजेनी, इसका मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेटा जो होता है वह भ्रौणिक विकास है। मीन्स जब वह गर्भावस्था में रहता है उस समय उसका जो विकास होता है उस मीन्स जाइगोट से उसका एम्ब्रियो बनता है, फिर आगे वो धीरे धीरे उसमें जो डेवलपमेंट होता है उसे ही बेटा ऑन्टोजेनी कहते हैं। ठीक है, और देखिए फाइलोजेनी, फाइलोजेनी क्या होता है बेटा? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द रेस ऑफ द फाइलम। मीन्स उसका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो फाइलोजेनी का मतलब होता है बेटा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मीन्स का वह उसका जो है उद्विकासी इतिहास। मीन्स वह जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है आज, उसका जो है उसके एंसिस्टर पहले कैसे थे, वह सारे जो है इतिहास को कहा जाता है फाइलोजेनी। ठीक है, इसका मतलब दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो होता है भ्रूणावस्था में, वह सारे उसमें जो है भ्रूणावस्था में वो सारे कैरेक्टर्स उसके रिपीट होते हैं, उसके एम्ब्रियोस में वो लक्षण मौजूद होते हैं जो उसके एंसिस्टर में थे। यह सिद्धांत यही कहता है बेटा। सिद्धांत तो बहुत छोटा है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, बट ये सिद्धांत बेटा अपने आप में पूरा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का या अन्य ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट का पूरा हिस्ट्री लेकर रखा हुआ है कि करोड़ों साल का जो इतिहास है वह किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग आज का प्रेजेंट डे मानव बंदर से या एप से उसका विकास हुआ है वह दर्शाता है। ठीक है, जिस प्रकार से बेटा हमको पता चलता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं, मीन्स मेढकों का विकास बेटा मछलियों से हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से जो बर्ड्स होते हैं यानी जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनका विकास रेप्टाइल से हुआ है, और ह्यूमन बीइंग का विकास चिंपैंजी लाइक ऑर्गेनिज्म से हुआ है। ये सारे जो आपको एक प्रूफ मिलते हैं बेटा इस सिद्धांत में मिल जाते हैं, मीन्स रिकैपिटुलेशन थ्योरी में मिल जाते हैं। जब हम किसी भी देखिए आगे हम इसको देखते हैं, समझते हैं। दिस सिंपली मीन्स दैट embryos in the development repeat the evolutionary history of their ancestors in short form। मीन्स यह जो सिद्धांत है ये सिंपली मीन्स दैट एम्ब्रियोज इन द डेवलपमेंट रिपीट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ देयर एंसेस्टर्स इन शॉर्ट फॉर्म।
मीन्स यह सिद्धांत कहता है जो भ्रूण होता है उसमें सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं धीरे धीरे, जो उसके एंसिस्टर में प्रेजेंट थे, और धीरे धीरे कुछ समय के लिए वो कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। आगे मैं बेटा इसको समझाऊंगा। देखिए नीचे क्या है आगे, इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एम्ब्रियोस ऑफ फिश, फ्रॉग, टर्टल, बर्ड, डॉग एंड ह्यूमन बीइंग आर एलाइक। कह रहा है जो शुरुआती जो भ्रूणिक विकास होता है गर्भ में, गर्भाशय में बेटा, वो चाहे फिश का हो, चाहे फिश का एम्ब्रियो हो, चाहे फ्रॉग का हो, चाहे कछुए का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे डॉग का हो, चाहे ह्यूमन बीइंग का हो, सबका समान होता है बेटा। ठीक है, कैसे समान होता है सारे जो हैं ये एम्ब्रियोस? देखिए ऑल हैव गिल स्लिट्स, मीन्स चाहे वह भ्रूण मछली का हो, फ्रॉग का हो, टर्टल को, बर्ड का हो, डॉग का हो, ह्यूमन बीइंग का हो, सबके पास बेटा पहले श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के गिल्स पाए जाते हैं और गिल स्लिट्स रहता है, माने उसमें छोटे छिद्र होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, और गिल्स होता है श्वसन के लिए। लंग्स का विकास नहीं होता है बेटा, पहले गिल से ही होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, और उनके पास क्या रहता है, लैटरली कंप्रेस्ड टेल, मीन उनमें पूंछ का भी विकास, उसमें भ्रूणावस्था बेटा मानव को भी पूंछ पाया जाता है, मछली को भी पूंछ रहता है, फ्रॉग को भी, टर्टल को भी, बर्ड को भी पूछ रहता है। ठीक है, और बाद में जैसे जैसे जो उनका डेवलपमेंट होता जाता है ये सारे कैरेक्टर्स जो है ख़त्म हो जाते हैं और जो प्रेजेंट डेज के जो कैरेक्टर्स है वो डेवलप होने लगते हैं। अब देखिए बेटा और क्या उसमें खास बात होती है, सभी एम्ब्रियोस में देखिए खास बात ये क्या है बेटा, चाहे मछली का हो, चाहे बर्ड का हो, चाहे फ्रॉग का हो, चाहे टर्टल का हो, उसमें क्या है बेटा, सब में नोटोकोड पाया जाता है, यानी सब में अर्ली डेवलपमेंट में जो है नोटोकोड होता है। अब बाद में जो है नोटोकोड जो होता है बेटा वह चेंज हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। बेटा इससे हमको ये पता चलता है रिकैपिटुलेशन थ्योरी से कि जो टर्टल जो होते हैं बेटा, मीन्स जो टैडपोल होते हैं, मीन्स जो मेढक का बच्चा होता है वह टैडपोल जो होता है उसको अगर आप देखेंगे बेटा तो उसमें सारे कैरेक्टर्स जो है मछलियों के प्रेजेंट हैं। उसमें फिन्स भी होता है तैरने के लिए, टैडपोल जो होता है उसमें फिन्स भी होता है तैरने के लिए, गिल्स भी होता है बेटा, और पूंछ भी होता है बेटा उसमें, वो मछली के जैसा। लेकिन बेटा वो बाद में धीरे धीरे ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और मेढक का विकास हो जाता है जो कि मछली से डिफरेंट रहता है। लेकिन यह जो सारे कैरेक्टर्स जो एम्ब्रियोस में प्रेजेंट होते हैं इससे ये पता चलता है कि मेढकों का विकास मछलियों से हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से बेटा जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड के बारे में हम लोगों ने जब देखा था तो ये पता चला था कि जो बर्ड था आर्कियोप्टेरिक्स वह उसका विकास जो हुआ है वह रेप्टाइल से हुआ है। ठीक है, और उसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग का जो विकास हुआ है बेटा वह एप मीन्स लंगूर जैसे या बंदर जैसे जानवरों से उनका विकास हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।